हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारिक। आज हम करेंगे क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 6 विच इज प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। आज के वीडियो में हम ओनली प्रेशर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एयर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक स्टोरी दी हुई है जिसके अंदर दो बच्चे हैं, मेघा एंड उसका भाई है पवन। वो पिकनिक पे जा रहे हैं और उन्होंने बैग्स को कैरी किया हुआ है जिसमें उनका पिकनिक का जो भी मटेरियल है वो प्रेजेंट है। तो जो बच्चा है पवन, उसके बैग का स्ट्रैप जो है वो पतला है, और जो लड़की है मेघा, उसके बैग का स्ट्रैप जो है ब्रॉड है, चौड़ा है। तो जो मेघा है उसको वो कंफर्टेबली अपना बैग कैरी कर पा रही है, पर पवन नहीं कर पा रहा। पिक्चर से ज्यादा क्लियर हो पाएगा, देखिए। ये पिक्चर है हमारे पास। ये जो पवन है ये अपना बैग कैरी नहीं कर पा रहा है कंफर्टेबली, क्योंकि इसके बैग का स्ट्रैप जो है वो थिन स्ट्रैप है, नैरो स्ट्रैप है, थिन स्ट्रैप है। और ये जो बच्ची है कवर कैरी कर पा रही है इजीली, क्योंकि उसका बैग का स्ट्रैप चौड़ा है। अब रीजन क्या है? रीजन ओवर हियर इज प्रेशर। क्या रीजन है? प्रेशर। बैग का स्ट्रैप चौड़ा है, मेघा के इजीली कैरी कर पा रही है क्योंकि प्रेशर लेस लग रहा है, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है बैक का स्ट्रैप जो है वो थिन होने की वजह से। अब रीज़न क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, प्रेशर क्या है, कैसे काम करता है। फर्स्टली ऑब्जर्वेशन, नैरो स्ट्रैप है तो हर्ट हो रहे हैं शोल्डर, और ब्रॉड स्ट्रैप है तो फील कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील कर रही है बच्ची मेघा। वेट सेम है दोनों के बैग का, यहाँ पर ये कंडीशन है कि वेट दोनों के बैग का सेम है, लेकिन डिफरेंट कंफर्ट है प्रेशर की वजह से। अब रीज़न क्या है, प्रेशर होता क्या है, हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन प्रेशर की। तो बेटा प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान रखना, जब स्ट्रैप कैसा है, थिन, पतला स्ट्रैप है, तो एरिया कैसा हो जाएगा? लेस, कम एरिया कवर होगा शोल्डर के ऊपर। अब एरिया जब कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। कंडीशन ये है कि दोनों में फोर्स का अमाउंट सेम है, ये ज़रूरी है। अगर फोर्स सेम है तो एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये किसका केस आ गया? वो जो बॉय है उसका। अब जो गर्ल है मेघा, उसके केस में क्या है? प्रेशर वही फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। ब्रॉड स्ट्रैप है तो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, प्रेशर कम जो है उसके शोल्डर पर लगेगा, इसलिए वो ईजिली कैरी कर पा रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या है? प्रेशर इज़ द रेशो ऑफ फोर्स टू एरिया। जब एरिया स्मॉल है तो प्रेशर हाई लगेगा, जब एरिया लार्ज है तो प्रेशर लो लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस तरह से रिलेटेड एक टॉपिक और मतलब एक हम एक्टिविटी और डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम देखते हैं कैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुई। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो फिर प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको कंबाइन करके हम पास्कल भी बोल सकते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए, पास्कल। नेक्स्ट वन इज़ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फोर्स की वैल्यू आपको 100 न्यूटन दी है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो आपसे कह रहे हैं प्रेशर को कैलकुलेट करो। सिंपल है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, तो 100, एरिया इज़ 2, तो 2 की वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2 से हम कट कर देंगे 100 को, तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी आप लिख सकते हो, एक ही यूनिट लिखनी है ना। ठीक है, तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है 30 न्यूटन, एरिया आपको दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज़ 30, एरिया इज़ 3, कट कर दूँ यहाँ पे 10, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10 पास्कल भी आप बोल सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपका टीचर आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी जो कि सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है, सेम वही एक्सप्लेनेशन इसका है कि आपने देखा होगा पोर्टर्स जो हैं जब भी वो लोड कैरी करते हैं तो अपने
हेड के ऊपर एक इस तरह का कपड़ा लगाते हैं बीच में। तो क्यों लगाते हैं वो कपड़ा? ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ हो जाए। एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया बढ़ जाएगा तो आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या है, वो कपड़ा एक लगाते हैं कब जब भी लोड को कैरी करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू पोर्टर प्लेस अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड वाइल कैरिंग लोड? तो आंसर इज पीस ऑफ क्लॉथ इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेड। हेड के साथ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करता है क्या चीज़? पीस ऑफ क्लॉथ। एज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज, सो इट बिकम ईजी टू कैरी लोड देयरफॉर दे प्लेस पीस ऑफ क्लॉथ वाइल कैरिंग द लोड। तो वो चीज़ क्या है, एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए वो पीस ऑफ क्लॉथ को कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक तो नेल को हैमर की हेल्प से वुड ब्लॉक में अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। अब आप एक बार देखो तो यहाँ पर तो नेल का जो पॉइंटेड एंड है, नेल कुछ इस तरह का होता है ना, एक एंड उसका पॉइंटेड रहता है और एक एंड सर्कुलर रहता है। तो एक साइड तो पॉइंटेड एंड को अंदर डालने की कोशिश की जा रही है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में उल्टा नेल डालना है, मतलब ये जो आपका सर्कुलर एंड है इसको डालने की कोशिश की जा रही है अंदर। तो ऑब्वियसली जब हम सर्कुलर एंड को डालेंगे, मतलब ये दूसरी वाली एक्टिविटी में काम करना मुश्किल होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज प्रेशर यहाँ पर आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो ज़्यादा है इस वजह से। और नीचे वाली एक्टिविटी के अंदर एक नाइफ़ है, नाइफ़ से एप्पल को कट करने की कोशिश की जा रही है। तो नाइफ़ के अंदर भी 2 साइड होती है, एक साइड जो है वो शार्प एंड होता है, दूसरा थोड़ा सा कम शार्प रहता है। तो हम शार्प एंड से ही ट्राई करते हैं कट करने का, बिकॉज शार्प एंड में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेस रहता है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा वर्क करता है। अब एक्टिविटी है हमारे पास 6.1। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके लिए आपको 2 पाइप लेने को कहा गया है, 2 पाइप। एक पाइप थोड़ा सा मोटा और एक थोड़ा सा पतला, मतलब डायमीटर डिफरेंट हो उनका, लेंथ उनका सेम होना चाहिए। दोनों ही पाइप के एंड में 2 बलून को अटैच कर दिया गया है और दोनों ही पाइप को फिल कर दिया गया है वाटर के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगी। इस वीडियो में जब हम ऐसा करेंगे ना, 2 पाइप लिए हैं, दोनों ही डिफरेंट डायमीटर के हैं पर लेंथ सेम है और दोनों को इक्वल हाइट तक फिल किया है वाटर। तो नीचे जो बलून है वो जो स्वेल अप हो रहे हैं, वो जो फूल रहे हैं, वो इक्वली फूल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा बड़ा और एक कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि लिक्विड जब प्रेशर अप्लाई करता है तो वो लिक्विड जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? हाइट ऑफ द कॉलम, है ना, कि आपने कितना पानी भरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता। तो नॉट डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द पाइप की मोटाई पे, पाइप के डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। तो अगर हाइट इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल ही अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.2। इस एक्टिविटी के अंदर आपको कहा गया है कि आप एक बॉटल ले लो, वेस्ट बॉटल। उस बॉटल के अंदर पहले हम 3 होल कर देंगे, उन होल को हम सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेप और फिर आप उसमें वाटर फिल कर दो। वाटर फिल करेंगे जब हम, तो हमें कुछ इस तरह का मतलब ऑब्जर्वेशन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 होल हैं और पानी बाहर निकल रहा है ना। तो इस तरह का पानी, मतलब इस तरह से पानी बाहर निकलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड जो है प्रेशर अप्लाई करता है कंटेनर की वॉल पे भी, तभी जब वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है और हम वो टेप हटाएंगे तो पानी जो है वो बाहर की साइड निकल रहा है। तो लिक्विड ऑल्सो अप्लाई प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर। तो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर पहले एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया गया है, द थिक एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द एंटायर अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के अराउंड एक गैसेस का, एयर का एक एनवेलप है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, मतलब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, एयर अप्लाई कर रही है उसको। अब उसके लिए यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी के लिए बोला गया है कि आप वो ले लीजिए, प्लेट आता है ना, पेपर का प्लेट, उस प्लेट को ले लीजिए। उस पेपर के इस तरह से पेपर का प्लेट, उस पेपर के प्लेट के बीच में एक होल करना है, एक यहाँ पर एक हमें स्टिक लगाना है
और साथ में यहाँ पर पेपर ऊपर की साइड यहाँ से डालना है। अब पेपर को एक बार तो हमें पेपर को फोल्ड करके डालना है, दूसरी बार हमें पेपर को नॉर्मल प्लेन शीट डालना है। कह रहे हैं फिर आप उस स्टिक की हेल्प से उठाकर देखिए। आप उठाएंगे तो जो प्लेन पेपर आपने डाला है विच इज़ विदाउट फोल्डेड, उसको उठाने में ज़्यादा मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू फोल्डेड पेपर। यहाँ पर एक वीडियो मैंने अटैच किया, आप उसमें क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए, तो ये कह रहा है कि जब आप फोल्डेड पेपर को उठाएंगे तो वो इजीली उठ जाएगा, लेकिन जो प्लेन पेपर, आप देखिए इसमें प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर को उठाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। प्लेन पेपर को उठाने में मुश्किल क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि प्लेन पेपर के ऊपर बाहर से जो एयर का प्रेशर लग रहा है उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया। मान लीजिए ये प्लेन पेपर है, तो बाहर से जो एयर का प्रेशर लगेगा प्लेन पेपर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर प्लेन पेपर पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो एयर प्रेशर जो है वो मोर लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर पेपर क्या हो, फोल्डेड हो। ठीक है। नेक्स्ट हमें रबड़ सकर का एग्जांपल दिया हुआ है। रबड़ सकर बहुत देखे होंगे आपने इस तरह के। तो अगर हम इसको रबड़ सकर को आप लगाएंगे किसी भी वॉल के ऊपर, तो क्या होता है, एयर जो प्रेजेंट होती है रबड़ सकर, और जहाँ भी आप लगा रहे हो, मान लीजिए आप वॉल पे लगा रहे हो, तो वहाँ जो एयर प्रेजेंट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब बिल्कुल एक ऑलमोस्ट वैक्यूम प्रेजेंट होता है, कुछ कम ही अमाउंट का एयर वहाँ प्रेजेंट होता है, और बाहर से एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, प्रेस करोगे आप सकर को तो एयर गोज़ आउट, एयर बाहर की साइड निकल जाती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बाहर से लग रहा है और बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इस वजह से वो रबड़ सकर वहाँ पर फिट हो जाता है। आप उसको निकालने की कोशिश करें तो वो निकल नहीं पाता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द टुडेज़ वीडियो। हमने एयर प्रेशर को डिस्कस कर लिया कि एयर प्रेशर बाहर से ज़्यादा लग रहा है इसलिए रबड़ सकर बाहर नहीं आ रहा है, या फिर वो जो हमने पेपर की प्लेट वाला एग्जांपल दिया सेम। फिर हमने उससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, जैसे स्कूल के स्ट्रैप पे या फिर कुली अपने सर के ऊपर कपड़ा लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है, प्रेशर को कम करने के लिए। तो अगर एरिया बढ़ेगा देन प्रेशर कम होगा, और एयर प्रेशर के अंदर ये है कि बाहर से एयर का प्रेशर अगर वो ज़्यादा एरिया के ऊपर लग रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।